लालची कौवा मिठाई वाला। एक घने वन में एक कौवा रहता था जिसका नाम मिठाई लाल था। जैसा नाम था वैसा ही उसका काम भी था। वह जंगल में एक मिठाई की दुकान चलाता था जिसमें तरह तरह के स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनती थी। मिठाई वाला बहुत ही लालची व बेईमान था। वह हमेशा ग्राहकों को कम मिठाई तोल कर देता था और बहुत ही महंगी मिठाइयाँ बेचा करता था। जंगल में कोई और मिठाई की दुकान नहीं थी जिसके कारण सभी पक्षी उसकी दुकान से मिठाई खरीदने को मजबूर थे। त्योहारों में तो वह बहुत लूटा करता था। एक दिन चुनमुन चिड़िया उसकी दुकान से 1 किलो मिठाई लेकर गई, पर उसे मिठाई कम लग रही थी तो घर पर ही इलेक्ट्रॉनिक मशीन से तौल कर देखी तो पाया कि 250 ग्राम मिठाई कम थी। चुनमुन तुरंत मिठाई लाल की दुकान पहुंची। मिठाई लाल, तुमने मुझसे 1 किलो मिठाई के पैसे लिए पर सिर्फ 1.25 किलो मिठाई दी है। मैंने घर पर मशीन में तौल कर देखा था, चाहो तो खुद तौल कर देख लो। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी दादागिरी है। तुमने कहा और मैंने मान लिया। अरे 250 ग्राम मिठाई तुम खा गई होगी और अब तौलवाएगी तो 250 ग्राम कम निकलेगा ही। शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? अरे भगवान के घर जाना है मुझे। मैं बेईमानी का एक पैसा नहीं रखता, ईमानदारी का कमाई खाता हूँ। एक दिन कुहू कोयल के घर दूसरे शहर से कुछ मेहमान आने वाले थे जिनके स्वागत के लिए वो 1 किलो मिठाई खरीद कर ली गई। पर कुछ ही देर के बाद वो मिठाई लाल की दुकान पर वापस आई। मिठाई लाल, तुमने मुझे बासी मिठाई दे दी थी जो खराब थी। मैंने मेहमानों के सामने पड़ोसी तो सब थू थू करने लगे। ये लो अपनी बासी मिठाई और मुझे ताज़ी मिठाई दो, वरना मेरा पूरा पैसा वापस करो। अरे वाह, ऐसे कैसे दूसरी मिठाई दे दूं और पैसे वापस कर दूं? जरूर तुम्हारे मेहमान शहर से बासी मिठाई लाए होंगे जो तुमने मेरी मिठाई से बदल देने की और मुझे ठगने आई हो। मैंने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली जो तुम जैसे झूठे लोगों के बहकावे में आकर अपना नुकसान कर बैठूं। मिठाई तो तुमने चेक कर ली थी, फिर बासी और खराब कैसे हो गई? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। दुष्ट कौवे, तेरा सत्यानाश हो। कुहू मिठाई लाल को कोसते हुए रोते रोते घर चली गई। इसी तरह मिठाई लाल कौवा लोगों को ठगता रहता था। इधर सावधानी हटी, उधर दुर्घटना घटी। जब कोई पक्षी ध्यान न देता तो वो ताज़ी मिठाई का पैकेट पहले से बने रखे बासी मिठाइयों के पैकेट से बदल देता। एक दिन कुछ पक्षियों ने मिलकर मीटिंग बुलाई। अरे बहनों, इस मिठाई लाल की तो बेईमानी और लालच तो बढ़ता ही जा रहा है। समझ में नहीं आता कि क्या करें। गांव में कोई और मिठाई वाला भी तो नहीं है, क्या कर सकते हैं? तीज त्योहार पर तो भगवान को मिठाई का भोग लगाना ही पड़ता है। मेहमानों के सामने भी मीठा परोसना पड़ता है। वहाँ से नहीं खरीदे तो कहाँ जाएंगे? अरे बहन, मेरे मेहमान तो उसकी मिठाई खाकर बीमार पड़ गए। चुनमुन, तुम ही कोई उपाय बताओ कैसे उस लालची कौवे को सबक सिखाए। हाँ बहन, मैं भी परसों कलाकंद खरीद कर लाई थी, सबके सब फेंक दिए। मिठाई लाल के पास जाने का कोई फायदा नहीं था। जरा सा ध्यान भटका नहीं कि वो अच्छी मिठाइयों का पैकेट खराब मिठाइयों के पैकेट से बदल देता है। चुनमुन, तुम तो बड़ी होशियार हो, अब तुम ही कुछ उपाय करो उसे सबक सिखाने का। सुनो, मेरे पास एक आइडिया है। अगर तुम सब मेरा साथ दो तो मैं बताऊं। सभी चिड़ियों ने उसका साथ देने का वादा किया तो चुनमुन ने अपना प्लान उनके कान में बताया। अगले ही दिन ही प्लान का अमल किया गया और चुनमुन चिड़िया मिठाई लाल की दुकान पर पहुंची। मिठाई लाल भैया, जरा 250 ग्राम ताज़ी मिठाई दे देना और उसमें कुछ बासी खराब वाली मिठाइयाँ भी रख देना। ये कौन सी बात हुई भला? मैं बासी मिठाई रखता ही नहीं हूँ तो दूंगा कैसे? मेरी मिठाइयाँ तो सुबह बनी और शाम को खत्म, बचती ही नहीं है। प्लीज भैया, देखो तो एक आधा खराब मिठाई जरूर होगी तुम्हारे पास, प्लीज दे दो। मिठाई लाल ने अपना सिर खुजाया कि ये क्या माजरा है। तभी टीना तोती भी आ गई। मिठाई लाल जी, मुझे 1 किलो मिठाई दे दीजिए और उसमें से 250 ग्राम मिठाइयाँ बासी और खराब पैक कर दीजिएगा। मेरी दुकान पर बासी और खराब मिठाइयाँ नहीं मिलती। ओह, चलो कोई बात नहीं। अगर आज आपके पास बासी मिठाई नहीं है तो हम कल आकर खरीद लेंगे। हाँ हाँ, मैं भी कल मिठाई लेने आऊंगी जब आपके पास बासी और खराब मिठाई होगी। ये कहकर वो दोनों जाने लगी तो मिठाई लाल ने रोका। अरे अरे रुको चिड़िया, देखता हूँ, अगर दुकान में पीछे बासी मिठाई होगी तो जरूर दे दूंगा। पर ये तो बताओ कि बासी मिठाई का तुम दोनों करोगी क्या? दोनों चिड़ियों ने एक दूसरे को आंख मारी। नहीं बहन, इससे मत बताना कि हमें बासी मिठाइयाँ क्यों चाहिए, वरना ये कभी भी बासी मिठाई बेचेगा ही नहीं। नहीं भैया, कोई बात नहीं है, हम तो बस ऐसे ही बासी मिठाई मांग रहे थे। मिठाई लाल ने कुछ ताज़ी व कुछ बासी मिठाई मिलाकर उन्हें तौल दी। कुछ देर के बाद कुहू कोयल भी आ गई। मिठाई लाल, मुझे 2 किलो मिठाई दे दो और आधी मिठाइयाँ बासी और खराब देना।
जब तक तुम मुझे ये नहीं बताओगी कि तुम्हें बासी और खराब मिठाई क्यों चाहिए, तब तक मैं मिठाई नहीं दूंगा। अच्छा, अगर मैं बता दूं तो क्या मुझे ढेर सारी खराब मिठाइयाँ दोगे? हाँ हाँ जरूर, पूरे 2 किलो तौल दूंगा। ठीक है, तो सुनो, तुमने जो मुझे बासी मिठाइयाँ दी थी वो अगले दिन सोने में बदल गई थी। मुझे नहीं पता था कि ये कैसे हुआ, पर कोई तो जादू है तुम्हारी खराब मिठाइयों में। अगर उन्हें फेंकने की बजाय संभाल कर रख दे तो वो अगले दिन सोने में बदल जाती हैं। हाँ हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे पास तो मिठाइयाँ अक्सर पड़ी ही रहती है, पर आज तक सोना नहीं बनी। तुम झूठ बोल रही हो। तुमने वो मैजिकल वर्ड नहीं बोली होगी। मेरी प्यारी मिठाई, तू है लाल, पीली और हरी, बन जा तू अब सुनहरी। ये मंत्र मुझे मेरे मेहमानों ने बताया था। मैं नहीं मानता, सबूत क्या है? कुहू ने अपने पर्स से निकालकर सोने की बर्फी उसे दिखाई। ये देखो, ये वही बर्फी है जो मैं खरीद कर ले गई थी। सारी की सारी सोने में बदल गई। इतना कहकर कुहू सड़ी मिठाइयाँ लेकर वहाँ से चली गई और मिठाई लाल सोचने लगा कि अगर उसकी दुकान की सारी मिठाई सोने में बदल जाए तो वो तो संसार का सबसे अमीर पक्षी बन जाएगा। बस फिर क्या, उसने अपनी दुकान बंद कर दी और 2 दिनों तक मिठाइयों के सड़ने की प्रतीक्षा करता रहा। और जब मिठाइयाँ अच्छी तरह से सड़ गई तो उसने वो मंत्र पढ़ना शुरू किया। मेरी प्यारी मिठाई, तू है लाल, पीली और हरी, बन जा तू अब सुनहरी। मिठाई लाल पागलों की तरह रटता रहा, पर मिठाइयाँ सोने की नहीं बनी। मिठाइयों की बदबू जब जंगल में फैली तो पक्षियों ने उसकी दुकान का दरवाजा खुलवाया। मिठाई लाल पागलों की तरह ये मंत्र रटे जा रहा था। अरे मिठाई लाल, एक तो तुमने 2 दिन से मिठाई की दुकान नहीं खोली, ऊपर से क्या कर रहे हो सड़ी हुई मिठाइयों के साथ? मुझे कुहू ने मिठाई को सोने में बदलने का मंत्र बताया था, पर वो काम नहीं कर रहा। मुझे माफ कर दीजिए मिठाई लाल भैया, ये सब तो हमने झूठ बोला था और नाटक किया था, क्योंकि हम आपसे अपनी खराब मिठाइयों का बदला लेना चाहते थे। मैंने एक नकली सोने की बर्फी दिखाकर आपको बुद्धू बनाया था और इस काम में मेरी 2 सहेलियों ने मेरी सहायता की थी। ये सुनकर तो कौवा जोर जोर से रोने लगा। हे भगवान, मैंने अपना कितना नुकसान कर लिया। ना मैं सोने की मिठाई का लालच करता, ना ये सब होता। मैं आज के बाद कभी लालच नहीं करूंगा। नहीं, ना तुम बेईमानी करते, ना ये चिड़िया तुम्हारे खिलाफ प्लान बनाती, और ना तुम अपना नुकसान करते। तो सबसे पहले कहो कि आज के बाद मैं कभी बेईमानी नहीं करूंगा। सही कहा बैजू भाई, मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ और वादा करता हूँ कि कभी बेईमानी नहीं करूंगा, किसी को खराब मिठाइयाँ नहीं बेचूंगा और नाप तौल भी सही रखूंगा। उस दिन के बाद से मिठाई लाल ने कभी भी खराब मिठाइयाँ नहीं बेची और ना ही मिठाइयाँ कम तौली। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और ना ही किसी के साथ बेईमानी करनी चाहिए।